सीएम को लेकर राजस्थान के मंत्री का एक अहम बयान। गहलोत के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कहा, सुनिए। आलाकमान जो फैसला करेगा हमें मंजूर होगा। सीएम कौन होगा ये चर्चा का विषय नहीं है। देश में कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए, ये कह रहे हैं खाचरियावास। अगला मुख्यमंत्री वो होगा जिसको आलाकमान चाहेगा। आलाकमान हमेशा आप जानते हैं, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अशोक गहलोत जी जब बने तब सब विधायकों की राय लेकर आलाकमान ने फैसला किया। रुपया कितना जबरदस्त गिरा है, 80 रुपए से ज्यादा डॉलर हो गया। इस वक्त देश में ज्यादा परेशानी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से है। हालात बहुत खराब है। पेट्रोल, डीजल, आटा, दाल, चावल सब महंगे हो गए। राहुल गांधी कुछ सड़कों पर लड़ रहे हैं। इस वक्त लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता को लड़ते हुए देखना चाहते हैं। हम सब रोड मार्च के रूप में राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में लड़ेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मैं बधाई देता हूँ कि गहलोत साहब अध्यक्ष बनेंगे तो उनकी जादूगरी पूरे देश में चलेगी और उनका जो एक्सपीरियंस है वो कांग्रेस को मजबूत करेगा। और वहीं राजस्थान के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के बयान से भी खासी हलचल मची हुई है। गुढ़ा ने भरोसी लाल जाटव को सीएम बनाने की बात कह दी है। भरोसी लाल सीएम बने तो 6 विधायक मेरी गारंटी, ये कहते नजर आए गुढ़ा। जो आला कमान कहेगा हम उसे मानेंगे। हालांकि अपने पूरे बयान के बाद आखिर में राजेंद्र गुढ़ा ये जरूर कह देते हैं, सोनिया जी भरोसी लाल जी को भी बना देगी तो हम तो उनके भी साथ हैं। सोनिया जी, राहुल जी, जिनको भी मानेंगे हम उनके साथ हैं। मतलब आपकी कोई इस तरह का रिजर्वेशन नहीं है कि भाई यही होना चाहिए, मतलब किसी चेहरे के साथ नहीं है कि गहलोत जी न भी रहे तो भी आपके समर्थन में कोई साहब फैसला जब देख रहे हैं गहलोत जी हिंदुस्तान के अध्यक्ष बन रहे हैं, पूरे देश के कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं और जैसा कि अब जो मीडिया में चल रहा है ये है तो वो सारी चीजें वो ज्यादा जानते हैं और इस मामले के अंदर जो भी बड़े नेता जो फैसला करेंगे वो सोच समझ के करेंगे। देखिए अलग अलग बयानात अलग अलग नेताओं के सामने आ रहे हैं। कुमार विक्रांत दिल्ली से और ध्वज आर्या लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, ये बताइए कि राहुल गांधी की सचिन पायलट से जो मुलाकात हुई, जिस तरह से केरल पहुंचे सचिन पायलट और ज्वाइन किया भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को, माना यह जा रहा है कि कुछ अहम बातें हुई हैं इस मुलाकात में। क्या बातें हुई हैं, कुछ निकलकर बात सामने आ पाई है? क्योंकि उस मुलाकात के बाद हम देख रहे हैं सचिन पायलट का कॉन्फिडेंस जो है वो और बढ़ गया है। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। कल मतलब जब वो दिल्ली पहुँचे थे यात्रा से लौट के, तब हमारी उनकी मुलाकात हुई। किसी कीमत पर वो कैमरे पर बात करने को तैयार नहीं थे। हाँ। और वो फॉर्मल कपड़ों में, मतलब कि आप समझिए कि टी शर्ट और पैंट पहनकर हम लोगों से मिलने आए और उन्होंने कहा कि अब फिलहाल मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। मैंने कहा कि आपने वहाँ इंटरव्यू दिए हैं तो हमको भी दीजिए। उन्होंने कहा ना, ये वक्त नहीं है बोलने का, चुप रहने का वक्त है, मुझे चुप रहने दो। तो और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बता रही थी कुछ ना कुछ राहुल गांधी से उनकी पॉजिटिव बात हुई है। और एक बात मैं और बता दूं कि जब एक रैली हो रही थी दिल्ली में ही, सचिन पायलट उस रैली में थे, अशोक गहलोत थे। वहीं पर राहुल गांधी ने कहा था कि धैर्य देखना है तो सचिन पायलट का देखिए, उनसे सीखिए। ये अभी कुछ दिन पहले की बात है, तकरीबन 1-1.5 महीने पहले की। तो ये चीज़ें अगर आप जोड़ें तो लगता है पायलट का पल्ला भारी है। लेकिन जो आप कहते हैं अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है राजस्थान की सियासत में, तो वो उनके पास क्या पत्ते हो सकते हैं? अब वो खुद तो नहीं रह सकते मुख्यमंत्री। उनका दूसरा पत्ता हो सकता है जो सीपी जोशी हैं विधानसभा के स्पीकर, उनसे उनकी इन दिनों करीबी बढ़ी है। 2008 में एक वोट से विधानसभा का चुनाव हार गए थे, वरना शायद वो मुख्यमंत्री होते कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के। तो एक वो हो सकता है क्योंकि वो राहुल गांधी के भी करीबी हैं। इसके अलावा एक दलित कार्ड भी अशोक गहलोत चल सकते हैं, जिसमें ममता भूपेश वहां पर उनकी करीबी मानी जाती हैं। तो वो और भी दलित नेता हैं। अच्छा, तो दलित नेता या राहुल गांधी हमारे पास कम है, लेकिन ये जरा बताइए, क्योंकि इसमें बड़ी दर्शकों की हमारी दिलचस्पी भी है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खटास अभी इतनी है क्या कि अगर अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, फिर भी वो ये कोशिश करें कि कहीं सचिन पायलट किसी तरह से सीएम ना बन पाए राजस्थान के?
देखिए खटास तो दिल में है। वो आपको बयान याद होंगे अशोक गहलोत के, जिस तरीके से उन्होंने सचिन पायलट पर दिए थे, वो चीज़ें दिल से मिटी नहीं है, दूरियां हैं और दोनों से अगर आप बात करेंगे तो दूरियां नज़र आ जाती हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी का रोल होगा। अशोक गहलोत को अगर समझाना है और सचिन पायलट को बनाना है तो आला कमान की बात जरूर आखिर में अशोक गहलोत को माननी पड़ेगी। और एक बात कांग्रेस पार्टी में चर्चा चल रही है जोर शोर से कि नई पीढ़ी के जो नेता हैं उनमें सचिन पायलट राहुल गांधी के बाद सबसे अहम है और कई नेता छोड़ के चले गए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद। तो ऐसे में आपको इस जो दूसरी लाइन है पार्टी की उसको भी कमान देनी चाहिए। और ऐसे में ये एक जोरदार मांग राहुल गांधी सोनिया गांधी के सामने है कि सचिन पायलट को मौका देने का वक्त आ गया है, जब गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत और ध्वज आर्या, आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।